प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 संस्कृत पाठ्य पुस्तक मणिका द्वितीय भाग है के द्वितीय पाठ है का अध्ययन करेंगे। द्वितीय पाठ है, शीर्षक है नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति न प्लस अस्ति, त्याग समम, त्याग के समान, सुखम न अस्ति, सुख नहीं होता है। त्याग के समान सुख नहीं होता है। सर्वप्रथम पाठ परिचय। राजीव है। सोम पश्य एतत् चित्रम, हे सोम यह चित्र देखो। सोम अतीव सुंदरम, बहुत सुंदर है। शोभा एतत्तु अजंता गुहानाम चित्रम प्रतीयते, यह तो अजंता गुफाओं का चित्र मालूम होता है, प्रतीत होता है। यह तो अजंता गुफाओं का चित्र प्रतीत होता है। राजीव आम महाराष्ट्र प्रदेशे स्थिताः एताः अजंता गुहाः एव। हाँ, महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित ये अजंता गुफाएं ही है। सौरभ अहो, अरे, दृष्टम, देखा, अत्र तो अनेकानि जातक चित्राणि उटंकितानि सन्ति, यहां तो अनेक जातकों के चित्र उकेरे हुए हैं। देविका जातकम किम भवति, जातक क्या होता है? राजीव है, अहम न जाने, मैं नहीं जानता। आचार्यम प्रक्षामः, आचार्य से पूछेंगे। तत्र गत्वा, वहां जाकर, छात्राः गुरुवर जातकम किम भवति, हे गुरुवर जातक क्या होता है? आचार्य जातकम अर्थात जन्म, जातक अर्थात जन्म। जातक माला इति नामनी पुस्तके, जातक माला नामक पुस्तक में भगवतः बुद्धस्य, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मनः, पूर्व जन्म की, पिछले जन्म की विविधा कथा संति, अनेक कहानियां हैं, अनेक कथाएं हैं। एतासु, इनमें, परहिताय सर्वस्वम त्यक्तव्यम, परहिताय दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, सर्वस्वम त्यक्तव्यम, सब कुछ त्याग देना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। दूसरों के हित के लिए या दूसरों की भलाई के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए। इत्येव शिक्षितम, यही शिक्षा दी गई है। एतादृशाम एकम कथाम कथयामि, ऐसी ही एक कथा कह रहा हूं, ऐसी ही एक कहानी कह रहा हूं। छात्रा एवं, ठीक है या अच्छा। वयम एतादृशीम कथाम श्रोतुम उत्सुका, हम ऐसी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं। आचार्य श्रूयताम तावत, तो सुनो। बौद्धाचार्यस्य आर्यशूरस्य, बौद्ध आचार्य आर्यशूर की जातक मालाया, जातक माला से, शिवी जातक आधारिता, शिवी जातक पर आधारित यह कहानी, बौद्ध आचार्य आर्यशूर के द्वारा लिखित जातक माला नामक पुस्तक से शिवी नामक जातक की, शिवी नामक प्राणी की यह कथा सुनो। अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्म अर्जित पुण्य फलै शिविनाम राजा अभवत। एकदा, इसके बाद एक बार, भगवान बोधिसत्व बहुजन्म अर्जित पुण्य फलै, अनेक जन्मों से अर्जित किए हुए पुण्य फलों से, अनेक जन्मों से एकत्रित किए हुए पुण्य फलों से, अच्छे कर्म करने से जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसको कहते हैं पुण्य। तो अनेक जन्मों से एकत्रित किए हुए पुण्य फलों से शिवी नाम राजा अभवत, शिवी नामक राजा हुए। एक बार भगवान बोधिसत्व अनेक जन्मों से इकट्ठे किए हुए पुण्य फलों से
एकत्रित किए हुए पुण्य फलों से, पुण्य फलों के परिणाम स्वरूप शिवी नामक राजा हुए, अर्थात शिवी नामक राजा के रूप में जन्म लिया। स बाल्यादेव, वह बचपन से ही वृद्धोपसेवी, विनयशील है, शास्त्र पारंगत है च आसीत। वह बचपन से ही वृद्धोपसेवी, वृद्धों की सेवा करने वाले, बड़े बुजुर्गों की, बूढ़े लोगों की सेवा करने वाले, विनयशील है, विनम्र स्वभाव वाले, शास्त्र पारंगत है च, और शास्त्रों में पारंगत, सभी शास्त्रों में निपुण आसीत थे। वह बचपन से ही वृद्धों की सेवा करने वाले, वृद्ध जनों की सेवा करने वाले, विनम्र स्वभाव वाले और शास्त्रों में निपुण थे। जन कल्याण कर्मसु रतः, लोगों की भलाई के कार्यों में लगे हुए, लोगों के कल्याण के कार्यों में लगे हुए असौ, वे पुत्रवत प्रजा पालयति, इसमें पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे। कारुण्य, औदार्य आदि सद्गुणोपेतः, करुणा, दया, उदारता आदि सद्गुणों वाले, करुणा, उदारता, दया आदि सद्गुणों से युक्त स नगरस्य समन्ततः, उन्होंने नगर के चारों ओर, समन्ततः अर्थात चारों ओर, धन धान्य समृद्धा, धन और धान्य से भरपूर, धन और धान्य अर्थात अनाज से समृद्ध दानशाला अकार्यत, दानशालाएं बनवाई। उन्होंने नगर के चारों ओर धन और धान्य से समृद्ध या संपन्न या भरपूर दानशालाएं बनवाई। तत्र अर्थीनाम समूह, वहां याचकों का समूह अन्न, पान, वसन, रजत, सुवर्ण आदि कानि अभिष्टानि वस्तुनि प्राप्य संतुष्ट अभवत। वहां अर्थात उन दानशालाओं में अर्थीनाम समूह है, याचकों का समूह, अन्न मतलब खाने पीने की चीजें, अन्न अनाज, पान पीने योग्य चीजें, वसन वस्त्र, रजत चांदी, सुवर्ण आदि कानि सोने आदि की, अभिष्टानि वस्तुनि अपनी इच्छानुसार वस्तुएं प्राप्त करके संतुष्ट अभवत, संतुष्ट होते थे। वहां याचकों का समूह अन्न, पीने योग्य वस्तुएं, पीने योग्य चीजें, वस्त्र, चांदी, सोना आदि अपनी इच्छानुसार वस्तुएं प्राप्त करके संतुष्ट होते थे, संतोष को प्राप्त करते थे। राज्ञ है दानशीलता आकर्ण, राजा के दानी स्वभाव को सुनकर, राजा की दानशीलता को सुनकर देशांतरेभ्यः अपि, दूसरे देशों से भी जनाः तम देशम आयान्ति स्म, लोग उस देश को आते थे। राजा शिवी की दानशीलता का जब अन्य लोगों को, दूसरे लोगों को जब पता चला, तो राजा की दानशीलता को सुनकर दूसरे देशों से भी लोग उस देश को आने लगे। अथ कदाचित दानशालासु विचरन् स राजा बहुधन लाभेन संतुष्टा नाम अर्थिनाम विरल संख्याम विलोक्य अचिंतयत। अथ कदाचित, इसके बाद किसी दिन, कभी, दानशालासु विचरण, दानशालाओं में विचरण करते हुए, दानशालाओं में भ्रमण करते हुए, दानशालाओं में घूमते हुए, स राजा बहुधन लाभेन संतुष्टा नाम, उस राजा ने बहुत अधिक धन लाभ लेने वाले याचकों से संतुष्ट हुए, याचकों की विरल संख्या विलोक्य, बढ़ती हुई संख्या को देखकर सोचा। इसके बाद किसी दिन दानशालाओं में भ्रमण करते हुए, दानशालाओं में घूमते हुए राजा ने अनेक धनलाभ लेने वाले और धनलाभ से संतुष्ट हुए याचकों की बढ़ती हुई संख्या देखकर सोचा, मम अर्थिनः तु
धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते। मेरे याचक तो केवल धन लाभ से ही संतोष प्राप्त कर रहे हैं। मेरे याचक तो केवल मात्र धन लाभ लेकर के ही संतोष को प्राप्त कर रहे हैं। नूनम ते दानवीरा सौभाग्यशालिनः, निश्चय ही, अवश्य ही, ते दानवीरा, वे दानवीर सौभाग्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, यान याचकाः शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते, जिनसे याचक लोग शरीर के अंग भी मांग लेते हैं। निश्चय ही वे दानवीर सौभाग्यशाली होते हैं जिनसे याचक लोग शरीर के अंग मांग लेते हैं। एवं राज्ञः स्वेषु गात्रेषु अपि निरासक्तिम विज्ञाय सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम। एवं इस प्रकार राज्ञः राजा के स्वेषु गात्रेषु अपि, गात्रेष्वपि, गात्रेषु प्लस अपि, इस प्रकार राजा के अपने शरीर के अंगों में भी, गात्र अर्थात शरीर के अंग, अपने शरीर के अंगों में भी निरासक्तिम विज्ञाय, निरासक्ति जानकर, अनासक्ति जानकर, सकलम ब्रह्मांडम, संपूर्ण ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड, व्याकुलम संजातम, व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, बेचैन हो गया। राजा के इस प्रकार अपने शरीर के अंगों में भी, क्योंकि राजा अभी तक तो सोना चांदी धन अन्न वस्त्र आदि ही दान कर रहा था, और अब सोना चांदी धन आदि के दान से भी ऊपर बढ़कर जब राजा के शरीर के अंगों में भी राजा की अनासक्ति हो गई, शरीर के अंगों को भी देने का जब राजा ने निश्चय कर लिया, तो सारा ब्रह्मांड यह जान करके दुखी हो गया, व्याकुल हो गया। राज्ञी एवं विचारयति सती, राजा के इस प्रकार विचार करने पर तस्य दानशीलताम परीक्षितुम, उसके दानी स्वभाव की, उसके दानशीलता की परीक्षितुम, परीक्षा करने के लिए देवाधिपति शक्र, देवराज इंद्र, देवाधिपति अर्थात देवताओं के अधिपति, देवताओं के राजा, देवताओं के स्वामी शक्र है अर्थात इंद्र, नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारयित्वा, नेत्रहीन याचक का रूप धारण करके तत्पुरतः अवदत्, उनके सामने बोले। राजा के इस प्रकार विचार करने पर, किस प्रकार? शरीर के अंगों का दान करने का निश्चय जान करके, तो राजा के इस प्रकार विचार करने पर उनके दानशीलता की परीक्षा करने के लिए देवराज इंद्र नेत्रहीन अर्थात अंधे याचक के रूप में उनके सामने आकर बोले, हे राजन, भवतः दानवीरता आकर्ण्य आशान्वितः भवत समीपम आगतो अस्मि। हे राजन, आपके दानवीरता को सुनकर, आशाओं से युक्त होकर, बड़ी उम्मीदों से, बड़ी आशावान होकर, भवत समीपम, आपके पास, आगतो अस्मि, आया हूं। हे राजन, आपकी दानवीरता को सुनकर आशावान होकर या बड़ी आशाओं के साथ आपके पास आया हूं। देव, हे राजन, रवि शशि तारा मंडल भूषितम जगत एतत् कथम एव पश्येयम चक्षुरहीन। हे महाराज, हे देव, हे राजन, सूर्य, चंद्रमा और तारामंडल से सुशोभित यह संसार मैं नेत्रहीन कैसे देख सकता हूं? राजा उवाच, राजा बोले, भगवन, भवन मनोरथम पूरयित्वा आत्मानम अनुग्रहीतुम कर्तुम इच्छामि। हे भगवान, हे श्रीमान, भवन मनोरथम पूरयित्वा, आपके मनोरथ को पूरा करके, मनोरथ अर्थात मन की इच्छा, आपके मन की इच्छा को पूरा करके, आत्मानम अपने आप को, स्वयं को, खुद को, अनुग्रहीतम कर्तुम इच्छामि, अनुग्रहित करना चाहता हूं, मैं आभारी बनाना चाहता हूं। हे भगवान,
आपकी इच्छा पूरी करके मैं अपने आप को उपकृत करना चाहता हूं, अनुग्रहित करना चाहता हूं, अपने आप को आभारी बनाना चाहता हूं। आदिश्यताम किम करवाणी, आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, क्या करूं। विप्रह एकथयत, ब्राह्मण ने कहा, विप्र अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कहा, यदि भगवान प्रीत है, यदि आप प्रसन्न हैं, यदि आप प्रीतिपूर्वक हैं, प्रेम पूर्वक हैं, तदा त्वत्तः, तो तुमसे एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि, तो तुमसे एक नेत्र का दान चाहता हूं। यदि आप प्रसन्न हैं, यदि आप प्रेम पूर्वक हैं, तो तुमसे, आपसे एक नेत्र का, एक आंख का दान चाहता हूं। येन मम लोक यात्रा निर्बाधा भवेत्, जिससे मेरी लोक यात्रा, इस संसार की यात्रा निर्बाधा हो जाए, बाधा रहित हो जाए। तत्श्रुत्वा राजा अचिंतयत्, यह सुनकर राजा ने सोचा, लोके चक्षुर्दानम दुष्करम एव, संसार में चक्षुदान, नेत्र दान सबसे दुष्कर होता है। संसार में नेत्र दान ही सबसे कठिन होता है। नूनम ईदृशम दानम इच्छन, निश्चय ही इस प्रकार का दान चाहने वाला अयम याचक, यह याचक केनापि प्रेरित है स्यात्, किसी के द्वारा प्रेरित हो सकता है। संसार में नेत्र का दान ही सबसे कठिन होता है। निश्चय ही ऐसा दान चाहने वाला यह याचक किसी के द्वारा प्रेरित या सिखाया हुआ या किसी द्वारा मोटिवेट किया हुआ हो सकता है। अथवा भवतु न, अथवा ऐसा ही हो। किम बहुचिंतनेन, ज्यादा सोचने से क्या लाभ, ज्यादा चिंतन करने से क्या लाभ। इति विचार्य राजा अभाषत, ऐसा विचार करके, इस प्रकार विचार करके राजा बोला, भो मित्र किम एकेन चक्षुषा अहम भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि। हे मित्र, एक नेत्र से क्या फायदा, एक नेत्र से क्या, अर्थात एक नेत्र से क्या लाभ। अहम भवते, मैं आपको चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि, दोनों नेत्र ही दे देता हूं। हे मित्र, एक नेत्र से क्या, मैं आपको दोनों ही नेत्र दे देता हूं। राज्ञ है नेत्र दानार्थम निश्चय ज्ञात्वा, राजा के नेत्र दान का निश्चय जानकर अमात्या अर्थात मंत्री विषण्णा भूत्वा एवदन, दुखी होकर बोले। राजा के नेत्र दान का निश्चय जानकर, राजा के द्वारा नेत्र दान करने के लिए निश्चय को जानकर मंत्री दुखी होकर बोले, महाराज अलम एतावता दुस्साहसेन, हे महाराज इस प्रकार का दुस्साहस मत कीजिए। प्रभुतम धनमेव दीयताम, बहुत अधिक धन ही दे दीजिए। राजा के नेत्र दान का निश्चय मंत्रियों ने जब जाना तो मंत्री दुखी हो गए और दुखी होकर के उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि महाराज ऐसा दुस्साहस मत करिए, ऐसा कठोरतापूर्ण साहस मत करिए, बहुत अधिक धन दे दीजिए, बहुत सारा धन दे दीजिए। अथ स राजा तान अवदत्, तत्पश्चात वह राजा उन्हें बोले, तत्पश्चात उस राजा ने उनको बोला, दास्यामीति प्रतिज्ञाय यो अन्यथा कुरुते मनः कार्पण्य निश्चित मते कह स्यात् पाप तरस्ततः। दास्यामी, दे दूंगा, इति प्रतिज्ञाय, ऐसी प्रतिज्ञा करके, यह जो मनुष्य मनः अन्यथा कुरुते, मन में अन्यथा अर्थात दूसरा विचार कर लेता है, दे दूंगा ऐसा निश्चय करके, दे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके,
जो मनुष्य मन में दूसरा विचार कर लेता है, ऐसे कार्पण्य अर्थात कंजूस, अनिश्चित मते और अनिश्चित बुद्धि वाले से बढ़कर पाप तरह कह स्यात्, पापी कौन होगा। दे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके, ऐसा वादा करके, ऐसा निर्णय करके, और फिर जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा से अन्यथा मन बना लेता है, उस प्रतिज्ञा के विपरीत अर्थात नहीं देने का मन बना लेता है, ऐसे व्यक्ति को कंजूस और अनिश्चित बुद्धि वाला कहा गया है। और यही इस श्लोक में कहा गया है कि दे दूंगा ऐसे प्रतिज्ञा करके जो मन में दूसरा विचार बना लेता है, दूसरा विचार मन में तय कर लेता है, अर्थात नहीं देने का विचार कर लेता है, ऐसे कंजूस और अनिश्चित बुद्धि वाले से बढ़कर दूसरा पापी कौन होगा। ना हम स्वर्गम न मोक्षम वा कामये, ना मैं स्वर्ग और ना ही मैं मोक्ष चाहता हूं। राजा आगे कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग नहीं चाहता। हर व्यक्ति की इच्छा होती है मृत्यु उपरांत, मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति हो। राजा कह रहे हैं ना हम, न प्लस अहम, मैं स्वर्ग या मोक्ष नहीं चाहता। मोक्ष अर्थात जन्म और मृत्यु के क्रम से मुक्ति प्राप्त करना, वह कहलाता है मोक्ष। तो ना मैं स्वर्ग चाहता हूं, ना मैं मोक्ष चाहता हूं, किंतु आर्तानाम परित्राणाय, किंतु दुखी प्राणियों की रक्षा करना ही मैं निश्चय, मेरा निश्चय है। अस्य याच्या वृथा मास्तु, इसकी याचना व्यर्थ नहीं हो। इति उक्तवा, ऐसा कहकर स राजा, उस राजा ने वैद्योक्त विधिना, वैद्यों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार नीलोत्पलम एवं, नील कमल के समान, नीलोत्पलम नील प्लस उत्पलम, नील कमल के समान, एकम चक्षु, एक नेत्र, शनै धीरे से, अक्षतम बिना नुकसान के, बिना हानि के, उत्पाट्य निकाल कर, प्रीत्या याचकाय समर्पितवान, प्रेम पूर्वक याचक को समर्पित कर दिया, याचक को भेंट कर दिया। स अपि तत् नेत्रम, उसने भी अर्थात उस याचक ने भी, तत् नेत्रम उस नेत्र को, यथा स्थानम उचित स्थान पर, अस्थापयत स्थापित कर लिया। उसने भी उस नेत्र को यथा स्थान, अपने उचित स्थान पर स्थापित कर लिया। ततो महीपालः, तत्पश्चात राजा ने द्वितीयम नेत्रम अपि शनै निष्कास्य तस्मै अयच्छत्, दूसरा नेत्र भी धीरे से निष्कास्य निकालकर तस्मै अयच्छत्, उसे दे दिया। अथ इसके बाद विस्मितः शक्रः अचिन्तयत्, आश्चर्यचकित इंद्र ने, विस्मित इंद्र ने सोचा, अहो धृति, अहो सत्वम, अहो सत्व हितैषिता, अरे कैसा धृति, धृति अर्थात धैर्य, अरे वाह कैसा धैर्य है। अहो सत्वम, अरे वाह कैसा यह प्राणी है, सत्वम अर्थात प्राणी। अहो सत्व हितैषिता, प्राणियों के हित की इच्छा, अरे वाह कैसी इसकी प्राणियों के हित की इच्छा है। नायम चिरम परिक्लेशम अनुभवितुम अर्हति, यह बहुत समय तक, चिरम अर्थात बहुत देर तक, बहुत समय तक, परिक्लेशम अनुभवितुम न अर्हति, कष्ट का अनुभव नहीं करना चाहिए। अतः प्रयतिष्ये चक्षुषः अस्य पुनः प्रत्यारोपणाय, इसलिए इसके फिर से नेत्र स्थापित करने के लिए, फिर से नेत्र लगाने के लिए, फिर से नेत्र आरोपित करने के लिए प्रयतिष्ये, प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा। कतिपय दिनई व्रण विरोपणे जाते, कुछ दिनों के बाद घाव भर जाने पर, व्रण अर्थात घाव,
व्रण विरोपणे जाते, घाव भर जाने पर एक बार राजा सरोवरस्य समीपे विहरति स्म, सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तदा तस्य पुरतः, तब उनके सामने, पुनः देवराजः शक्रः, फिर से देवराज इंद्र उपस्थितः भूत्वा, उपस्थित होकर, तस्य त्याग वृत्तिम प्रशंसन अवदत्, उनके त्याग वृत्ति की, उनके त्यागी स्वभाव की प्रशंसा करते हुए बोले, शक्रो अहम अस्मि देवेन्द्रः स्वत्समीपम् उपागतः, वरम वृणीष्व राजर्षे यद इच्छसि तत् उच्यताम्। हे राजन, मैं देवराज इंद्र त्वत्समीपम उपागतः है, आपके समीप आया हूं। हे राजर्षि, मैं देवराज इंद्र आपके पास या आपके समीप आया हूं, उपस्थित हूं। वरम वृणीश्वर, वर मांगो, अर्थात अपनी इच्छानुसार कुछ भी मांगो। यद इच्छसी, जो चाहते हो, तद उच्चताम, वह बताओ। एवं उक्तेन राज्ञा, इस प्रकार कहने पर राज्ञा, राजा के द्वारा, नेत्रार्थम प्रार्थिते सति, नेत्रों के लिए प्रार्थना किए जाने पर, शक्रस्य प्रभावेण, इंद्र के प्रभाव से, आत्मनः सत्य पुण्य बलेन च, आत्मनः अपने, खुद के, स्वयं के, सत्य और पुण्य के बल से, तस्य प्रथमम एकम चक्षुः प्रतिष्ठितम अभवत्, पहले एक नेत्र स्थापित हो गया। ततः द्वितीयम अपि, तत्पश्चात दूसरा भी। भूयः प्रीतः शक्रम वरम अयच्छत्, फिर से प्रसन्न इंद्र ने, प्रेम पूर्वक प्रसन्नता से इंद्र ने वर दिया। शत योजन पर्यंतम, सैकड़ों योजन तक, एक योजन लगभग 24 किलोमीटर का होता है, तो आप देख सकते हैं, शत योजन पर्यंतम, सैकड़ों योजन तक, अर्थात हजारों किलोमीटर तक। शैलानाम पारम च, शैलानाम अर्थात पर्वतों के, पहाड़ों के पार, द्रष्टुम समर्थ भव, देखने में समर्थ हो जाओ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, शक्रः तत्रैव अंतर्हितः अभवत्, वहीं अंतर्ध्यान हो गए। प्रसन्न इंद्र ने न केवल नेत्र स्थापित किए, अपितु प्रसन्न होकर के राजा को वर भी दिया कि सैकड़ों योजन तक और पहाड़ों के पार भी देखने में समर्थ हो जाओ। आपके नेत्रों का इतना प्रकाश हो कि आप सैकड़ों योजन तक देख सकें, पहाड़ों के पार भी देख सकें। ऐसा कहकर के इंद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अतः सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा है। धनस्य निसारलघो सैसारो यद्दीयते लोकहित उन्मुखेन, निधानताम याति ही दीयमानम अदीयमानम निधनैकनिष्ठम्। प्रस्तुत श्लोक में धन की वास्तविक स्थिति बताई गई है। निस्सार लघो धनस्य, निस्सार अर्थात सारहीन, लघो अर्थात लघु, तुच्छ, सारहीन और तुच्छ धन का ससार, वही महत्व है। यत लोकहित उन्मुखेन दीयते, कि जब वह लोकहित की दृष्टि से, संसार के कल्याण की दृष्टि से दिया जाता हो। धन को यहां पर देखिए सारहीन बताया है और लघु, तुच्छ, सबसे छोटा। सारहीन और तुच्छ लघु धन का तभी महत्व है, तभी सार है, तभी धन की उपयोगिता है, जब वह
संसार के कल्याण के दृष्टिकोण से दान दिया जाए। निधानताम याति ही दीयमानम, दान दिया जाने वाला धन ही वास्तव में निधानताम, श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। अदीयमानम, नहीं दिया जाने वाला धन निधनैक निष्ठम, एकदम समाप्त हो जाता है। धन की 3 स्थितियां होती हैं वास्तव में, दान, भोग और नाश। धन से हम या तो संसार के परोपकार हेतु दान करें, भोग खुद के सुख सुविधा पर खर्च करें, अन्यथा तीसरी स्थिति होती है धन का अपने आप नष्ट हो जाना, चोरी हो जाना, नष्ट हो जाना, या खुद की ही मृत्यु हो जाना, तब भी वह धन व्यर्थ हो जाता है। अंतिम पंक्ति में बताया है कि निधानताम याति ही दीयमानम, दान दिया जाने वाला धन श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। अर्थात जिस धन से हम दान करते हैं वह धन महत्वपूर्ण होता है, श्रेष्ठ होता है, और नहीं दिया जाने वाला धन अर्थात तिजोरियों में भर करके रखा जाने वाला धन निधन एक निष्ठम, वह एकदम समाप्त हो जाता है। अर्थात यदि हमें धन प्राप्त हुआ है तो हमें संसार के हित के कार्यों में भी उसे दान देना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए उस धन से। इस तरह से मानव जीवन के रूप में जन्म लेकर के हमें अपने जीवन में परोपकार, सदाचार, सत्य, धैर्य आदि गुणों का समावेश करते हुए अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद।